हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट आवेश तथा क्षेत्र। और आज इसमें हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण। तो टॉपिक का नाम क्या है? सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। ठीक। अब ये तीन प्रकार का होता है। जो आवेश वितरण है वो तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। नंबर दो, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। नंबर तीन, आयतन आवेश वितरण। आवेश वितरण। ठीक बेटा, ये तीन पढ़ने हैं, तीन प्रकार के आवेश वितरण पढ़ने हैं। तो पहला शुरू करते हैं अपना रेखीय आवेश वितरण और इसको समझना प्रारंभ करते हैं। तो मैं इसे रब कर देता हूं और पहला हमारा टॉपिक है इसमें रेखीय आवेश वितरण। ठीक। रेखीय आवेश वितरण। तो देखो बेटा, जो टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है हमें कि रेखीय आवेश वितरण का मतलब है कि जब आवेश किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो। जैसे मैंने एक सीधी और लंबी कोई छड़ ले ली या कोई वायर ले लिया, तार ले लिया। मान लेता हूं ऐसे एक तार ले लिया जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो आवेश समान रूप से फैला हुआ है। आवेश समान रूप से फैला हुआ है और मान लूं इसमें आवेश की कुल मात्रा है Q। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हमें देनी है। तो कैसे देंगे इसकी परिभाषा? कि जब मैं लिख रहा हूं, आप भी कॉपी पेन लेकर बैठिए और साथ साथ में बोल भी रहा हूं, लिखते जाइए। और वैसे स्क्रीनशॉट बाद में ले ही रहे हो। तो शुरू करते हैं। जब आवेश किसी सीधी या सीधे सीधे लिखें हम, सीधे लंबे चालक पर एक समान रूप से फैला हुआ होता है। फैला हुआ होता है। इस घटना को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये इसकी परिभाषा हो गई। जब आवेश किसी सीधे लंबे चालक तार पर एक समान रूप से फैला हुआ होता है, इस घटना को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ये कोई चालक है, सीधा लंबा चालक है, इस पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है। ठीक। अब रेखीय आवेश घनत्व के बारे में पढ़ लें। इसी में जो हमारा टॉपिक है उसे भी लगे हाथों जान लें। अगली हेडिंग डालें, रेखीय आवेश घनत्व। हाँ,
रेखीय आवेश घनत्व। ठीक, तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब है, मान लेता हूं कि इस जो चालक पर Q आवेश है वह इसकी लंबाई L है। कितना है? L लंबाई का चालक है। तो माना कोई एक सीधा लंबा चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल l है तथा इस पर Q आवेश स्थित है। कितना? Q आवेश स्थित है। तब बेटा रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा से। और लैम्डा बराबर होगा हमारा Q अपॉन L। Q अपॉन L होगा लैम्डा बराबर। और इसका जो मात्रक है, तो मात्रक कैसे निकालेंगे? Q है और Q आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और ये L लंबाई है और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलॉम पर मीटर। ठीक, और विमा की बात करें तो विमा क्या होगी? कूलाम की विमा होती है 80 और लंबाई की मीटर की विमा होती है L। जब L की पावर नीचे 1 है, ऊपर ले जाऊंगा तो -1 हो जाएगी। तो विमा कितनी हो जाएगी? L इनवर्स TA। ठीक, ये इसकी विमा है। और इसकी परिभाषा लिखें तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो आप इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसे रफ करते हैं और इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो 1 2 3। ठीक, जो रेखीय आवेश घनत्व है वो निकल कर क्या आया? लैम्डा बराबर था बेटा किसके? Q अपॉन L के। ठीक, तो इसकी परिभाषा लिखनी है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। ठीक, इसकी परिभाषा लिखेंगे कैसे? किसी सीधे लंबे चालक पर, मैं बोल भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं, किसी सीधे लंबे चालक पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा Q तथा उस चालक की लंबाई L के अनुपात को रेखीय आवेश वितरण, ना रेखीय आवेश घनत्व, सॉरी बेटा, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एक बार मैं बोल रहा हूं
रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है, लैम्डा अच्छे से बना लें हम अपना, लैम्डा बराबर होता है किसी सीधे लंबे चालक तार पर आवेश की मात्रा Q तथा उस चालक की लंबाई L के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसे मिटाकर अपना अगला टॉपिक चालू करते हैं। 1 2 3 अब देखो नंबर 2 हमारा आया, क्या आया बेटा? पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। देखो साधारण सी बात है कि वहां रेखीय आवेश वितरण था तो चालक सीधा और लंबा था, एक रेखा के जैसा था, लंबा लंबा। अब यहां पृष्ठीय आवेश वितरण है तो वहां क्या था? सीधी लंबी रेखा पर आवेश वितरित था। यहां पृष्ठ पर होगा तो पृष्ठीय आवेश वितरण है तो पृष्ठ पर होगा। तो मान लेता हूं मैं एक पृष्ठ बना लूं, इस प्रकार मैंने एक पृष्ठ बना लिया जिसका क्षेत्रफल a है, a क्षेत्रफल का कोई पृष्ठ है और इस पर आवेश एक समान रूप से इसके प्रत्येक बिंदु पर एक समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है। और इस पर जो आवेश की मात्रा है वो मान लूं Q है, ठीक। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे कि जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ होता है, इस घटना को क्या कहते हैं बेटा? पृष्ठीय आवेश घनत्व, ना पृष्ठीय आवेश वितरण की बात कर रहे हैं, वितरण कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक। आप एक बार मैं परिभाषा बोल देता हूं। पृष्ठीय आवेश वितरण, इसकी परिभाषा है जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ होता है, इस घटना को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और ये डायग्राम है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1 2 3, ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं। अब वहां हमने रेखीय आवेश वितरण के बाद क्या पढ़ा था? पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ा था ना, वो रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था। यहां हम क्या पढ़ेंगे बेटा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक। इसे किससे दर्शाते हैं बेटा? ये होता है सिग्मा, सिग्मा होता है ये। तो देखो माना किसी ए क्षेत्रफल वाली शीट पर Q आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। मान लिया है मैंने कि ये ए क्षेत्रफल वाली प्लेट पर Q आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, तब हमारा सिग्मा है जो पृष्ठीय आवेश घनत्व वो क्या होगा? सिग्मा
सिग्मा बराबर होगा, वहां क्या था Q अपॉन एल था, यहाँ क्या होगा Q अपॉन ए, क्योंकि L क्या था वो लंबाई पे आवेश फैला हुआ था, यहाँ क्षेत्रफल पे आवेश फैला हुआ है, Q अपॉन ए। इसके मात्रक की बात करूं तो मात्रक क्या होगा इसका, Q का होता है कूलॉम और अपॉन ए क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और विमा की बात करूं तो क्या होगी, देखो विमा होगी, विमा कूलाम की होती है 80 अपॉन मीटर की होती है एल, एल होती है मीटर की, और इस पे स्क्वायर और लगा हुआ है तो इस पे भी लगा देंगे स्क्वायर। तो देखो यहां नीचे एल की पावर 2 है, ऊपर ले जाऊंगा तो -2 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, विमा हो जाएगी इसकी, जो विमा है वो हो जाएगी एल की पावर -2 ए टी। ठीक, आप एक बार मैं इसकी परिभाषा बोल देता हूं, परिभाषा क्या, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, और फिर मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूं, ले लीजिए 1 2 3। ठीक, अब हम अपनी आगे बात करें, इसकी परिभाषा लिखें, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हमारा होता था, कितना था, Q अपॉन ए। ठीक, तो इसकी मुझे क्या लिखना है, इसकी परिभाषा लिखनी है, तो परिभाषा कैसे लिखूंगा कि कैसे लिखूं, देखो परिभाषा, किसी शीट पर फैले हुए आवेश Q, कौन फैला हुआ है, आवेश फैला हुआ है Q, तथा उस शीट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल शीट के क्षेत्रफल A के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा, उस पर जो आवेश की मात्रा Q है और जो उसकी जो शीट का क्षेत्रफल है उसके अनुपात को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। 1 2 3। अब आया हमारा तीसरा, नंबर 3। नंबर 3 क्या था, आयतन आवेश वितरण। नंबर 3 था हमारा आयतन आवेश वितरण। तो आयतन किसका होता है बेटा, 3D, जो 3D होता है, जो 3D वस्तु है उसका आयतन होता है। 3D त्रिविमीय जो वस्तु होती है उसका होता है, जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, इस प्रकार की जो आकृतियां हैं उनका आयतन होता है। और चलो तो मैं यहां एक घन बना लेता हूं, मान लो ये एक मैं घन बना लूं, ठीक,
घन है या घनाभ है, ठीक है, ये कोई घन है जिसका आयतन क्या है बेटा, v है, और इसमें एक समान रूप से q आवेश फैला हुआ है। तो एक समान रूप से इस आवेश को फैला दूं पूरे में, तो इसके हर एक प्रत्येक बिंदु पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, इसके आयतन में, पूरे आयतन में फैला हुआ है। ठीक है बेटा, ठीक, एक समान रूप से इस प्रकार इसमें पूरा आवेश फैला हुआ है, और मान लो इस पर जो कुल आवेश की मात्रा है वो कितनी है, Q है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे इसकी जो आयतन आवेश वितरण है वो कैसे लिखेंगे कि जब किसी आयतन पर जब किसी आयतन पर एक समान रूप से क्या फैला होता है बेटा, एक समान रूप से Q या एक समान रूप से आवेश फैला होता है, इस घटना को क्या कहते हैं बेटा, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक, अब देखो वहां क्या था, जब रेखीय आवेश वितरण की बात की गई थी तो आवेश एक सीधे लंबे रेखानुमी तार पर फैला हुआ था। फिर हमने पृष्ठीय आवेश वितरण की बात की थी, वहां आवेश एक प्लेट या शीट पर, एक पृष्ठ पर फैला हुआ था। यहां आयतन आवेश वितरण की बात कर रहे हैं तो आयतन एक 3D आकृति पर फैला होगा। ठीक है, 3D पर फैला है, तो यही इसकी परिभाषा एक बार बोल देता हूं। जब किसी आयतन पर एक समान रूप से आवेश फैला होता है, इस घटना को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसे मिटाता हूं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे आयतन आवेश घनत्व के बारे में। घनत्व, ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं पूरे को। ठीक, इसे बेटा घनत्व को रो से दर्शाते हैं। किससे, रो से। ठीक, तो इसमें क्या है कि माना V आयतन के किसी घन पर Q आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। देखो ये घन है जिसका आयतन V है और इस पर जो आवेश है Q वो एक समान रूप से फैला हुआ है। तो यही मैंने लिखा है कि माना V आयतन के किसी घन पर Q आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, तो जो आयतन आवेश घनत्व है रो क्या होगा, रो हो जाएगा Q अपॉन V। ठीक, Q अपॉन V।
हो जाएगा। और इसके मात्रक की बात करूं तो मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, जो Q है उसका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है, बट्टे अपॉन V है उसका मात्रक मीटर क्यू होता है, मीटर क्यू। ठीक, तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति मीटर क्यू। ठीक, इसकी विमा की बात करूं तो विमा क्या होगी, विमा क्या होगी, तो देखो कूलाम की विमा होती है बेटा 80, क्या होती है 80, और जो मीटर है लंबाई है उसकी विमा होती है L, और यहां पावर कितनी है बेटा, 3 पावर है। और इस जब L की पावर 3 है नीचे, जब इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो जो पावर है वो माइनस की हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, विमा हो क्या जाएगी बेटा, विमा L की पावर -3 हो जाएगी ऊपर जाकर, L की पावर -3 AT। ठीक, ये इसकी विमा हो गई। क्या हो गई बेटा, विमा हो गई इसकी। आप नोट कर लीजिए इतना। और इसके बाद आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेते हैं अपना। 3, 2, 1 रब कर देता हूं। ठीक, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसकी परिभाषा की बात करूं तो इसका कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो देखो कैसे करते हैं, अभी देखना। अभी होता है जो हमारा आयतन आवेश घनत्व है वो रो बराबर किसके होता है बेटा, Q अपॉन V के होता है। तो देखो ऐसे ही परिभाषा दे दूं इसकी कि किसी वस्तु के आयतन V पर जो Q आवेश एक समान रूप से फैला होता है, तब उसके आवेश तथा आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक, जैसे रेखीय आवेश घनत्व क्या था, लैम्डा बराबर था Q/L था, और जब पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात की गई थी तो सिग्मा बराबर Q/A था। इसी प्रकार जो आयतन आवेश घनत्व है रो बराबर Q/V है। ठीक, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे अपना टॉपिक बात करें, नया टॉपिक। आज बहुत आनंद आने वाला है, बहुत ही ज्यादा आनंद की बहुत अच्छी अनुभूति होने वाली है आज। तो मैं साफ कर देता हूं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3, 2, 1। अब बेटा हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। कौन सा हो गया, नया टॉपिक। तो इसे पढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, क्या टॉपिक है बच्चा, अगला वैद्युत क्षेत्र। क्या है, वैद्युत क्षेत्र है।
तो वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में जान लें। तो इसकी परिभाषा एक बार बोल देता हूं मैं कि किसी आवेश के परितः वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो देखो, मान लेता हूं यहां कोई प्लस क्यू आवेश रखा गया है, यहां कोई प्लस क्यू आवेश रखा गया है, तो इस आवेश के चारों ओर कोई क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक। अगर समझाने के लिए बात करूं तो इस जो प्लस क्यू आवेश है इसमें से वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी बाहर की ओर, और उन्हें वो जहां तक पहुंचेंगी, जहां तक उनका एरिया, जहां तक उनका क्षेत्र होगा, जहां तक वो लंबी परास में पहुंच सकती हैं, वहां तक का पूरा जो क्षेत्र है इसका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे साधारण शब्दों में बात करूं तो ये एक आवेश है और यहां पर कोई मैं एक परीक्षण आवेश ले लेता हूं Q0, ठीक है। अब मैं यहां से आगे 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 बढ़ाता जाऊं, ठीक है। तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहां इसके द्वारा, देखो जो आवेश हैं वह एक दूसरे पर बल लगाते हैं, समान आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जबकि जो विपरीत आवेश हैं वो एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। तो देखो इस पर ये बल लगाएगा, अभी दूर रखा हुआ है, क्या अभी रखा हुआ है दूर, कौन, प्लस Q0 दूर रखा हुआ है, तो बल दूर है तो थोड़ा कम लगा पाएगा, लगा ही नहीं पाएगा। और जैसे जैसे मैं इसे इधर पास लाता जाऊं तो इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी, जब बीच की दूरी कम होती जाएगी तब बल लगाना शुरू कर देगा। अभी यहां पर मान लो न्यूट्रल है, कोई बल नहीं लग रहा है इस पर, अब मैंने इसे खिसकाना शुरू कर दिया, और मैंने इसे खिसकाना जब शुरू कर दिया तो एक पॉइंट यहां एक बिंदु ऐसा आया कि अब इस पर यह बल लगने लगा, इसके द्वारा इस पर बल लगने लगा, क्यू आवेश के द्वारा परीक्षण आवेश पर बल लगने लगा, एक बिंदु ऐसा आया। तो उस बिंदु के अंदर तक जो क्षेत्र है जहां तक ये इसके बल को अनुभव करेगा कि हां मेरे पर कोई बल लग रहा है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर यह परीक्षण आवेश इसके द्वारा लगाए गए बल को महसूस करेगा, अनुभव करेगा, वहां तक का पूरा क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाया जाएगा, इसका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अरे भाई क्षेत्र तो कुत्तों में भी बटे होते हैं, जैसा एक है ना, एक गली का दूसरी गली में आ जाता तो ओ भाग भाग भाग, क्यों आया, ठीक ऐसे ही इसका भी क्षेत्र, ये भी इसे दूर भगाने का प्रयास करेगा, ठीक। तो इसकी परिभाषा में बोल दूं, और बोल भी रहा हूं, साथ साथ लिखता भी हूं, आप लिखना चाहो साथ साथ लिखना चाहो तो लिख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र की बात करूं तो किसी आवेश के परतः का मतलब होता है चारों ओर, तो किसी आवेश के परतः अर्थात चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या परीक्षण आवेश
यहाँ परीक्षण आवेश, वैद्युत बल, उसके यार लिखते हैं आवेश, उसके द्वारा लगाए गए वैद्युत बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, या उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। साधारण सी बात है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या फिर परीक्षण आवेश किसके द्वारा, इसके द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया? आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। आप इतना लिख लीजिए, और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और ये डायग्राम भी लिखना है, आपको बनाना है। तो शुरू करें। 3, 2, 1। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे मिटाता हूं, और वैसे आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं। देखो, साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाओगे तो आप बहुत बेहतर और अच्छा, और बहुत ही अच्छा करोगे। ठीक, बाकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अपना आगे मिटाते हैं। ठीक, अब हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या टॉपिक है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, मैं अंग्रेजी भी बोल देता हूं कभी कभार। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मान लेता हूं कि यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसमें कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करेगा, इसके द्वारा लगाए हुए वैद्युत बल का अनुभव करेगा, तो इसका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो देखो, इसका कुछ वैद्युत क्षेत्र चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक। तो देखो, अब मान लो इस परीक्षण आवेश यहां रखा हुआ है, और इसे परीक्षण आवेश को मैं अंदर घुसेड़ने का प्रयास करता हूं, तो मुझे एक बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, इस पर यह प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यह भी धनात्मक, यह भी धनात्मक, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। ये कहेगा अरे दूर जा, अब इसे ये दूर भगाएगा, भगाएगा कि नहीं? काहे? सही कह रहे हैं, दूर भगाएगा। अब हमको ये अंदर घुसेड़ना है इसमें, इस क्षेत्र में, तो हमें भी बल लगाना पड़ेगा। अरे मैं क्या कह रहा हूं, जो ये आवेश है वो इस आवेश पर बल लगाएगा, और इसमें मुझे ये इस क्षेत्र में ये डालना है अंदर,
तो मुझे भी इस पर कोई बल लगाना पड़ेगा, तब जो मैंने इस पर बल लगाया वही बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो E बराबर होता है, इसे बेटा वैद्युत क्षेत्र को E से प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे, E से प्रदर्शित करते हैं, और E बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू नॉट। क्यों, ये किस पर बल लग रहा है, किस पर बल लग रहा है, F लग रहा है, किस पर लग रहा है, क्यू नॉट पर। तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो E बराबर F अपॉन क्यू नॉट हो जाएगी। इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं लिखना चाहूं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, परीक्षण या अन्य आवेश पर लगाए गए बल तथा उस आवेश के परिमाण के अनुपात को कहते हैं। कैसे कहते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश या अन्य आवेश पर लगाए गए बल F है जो, तथा उस आवेश के परिमाण, मैग्नीट्यूड जो क्यू नॉट है या कोई अन्य आवेश है, उसके परिमाण के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो इस पर लगा दूं क्या, वेक्टर, ये लगा दिया राम जी का तीर, ठीक है, ये वेक्टर, ये सदिश राशि है। और इसकी दिशा क्या होती है बेटा, जो F की दिशा होती है, जो बल की दिशा होती है, वही इसकी दिशा होती है। किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। और अगर मैं इसकी मात्रक की बात करूं तो मात्रक कैसे लिखूंगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन बट्टे इसका मात्रक क्या होता है, क्यू नॉट है, कोई बात नहीं है तो आवेश ही, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम, क्या होता है, कूलॉम। तो इसका मात्रक क्या हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, न्यूटन पर कूलॉम। ठीक, अगर मैं इसकी विमा की बात करूं तो विमा क्या होगी, देखो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसे रब कर देता हूं, फिर इसे विमा बताता हूं आपको। तो 3, 2, 1, अब मैं इसे साफ कर देता हूं। इसकी विमा की बात करूं तो देखो, विमा जो न्यूटन है वो बल का मात्रक है, और बल की विमा क्या होती है, mL/T⁻², ठीक है, अपॉन कूलॉम आवेश है, आवेश की विमा होती है AT, ठीक है। तो इसकी विमा क्या हो गई, विमा क्या हो गई, मैं इसे नीचे से ऊपर लेके जाऊं तो इनकी नीचे पावर धनात्मक है, ऊपर जाके इनकी पावर है वो ऋणात्मक होती है, और जिसकी कोई पावर नहीं होती है उसकी एक जरूर होती है। तो इसको ऊपर लेकर जाऊं तो यहां क्या हो गया, देखो ब्रैकेट में लिखते हैं M, ठीक है, L, ठीक है, T⁻² पहले से है, एक नीचे से T⁻1 बन के पहुंच गई, तो कितना हो गया, T⁻³
और a की पावर क्या हो गई, -1। ये इसकी विमा है, आप नोट कर लीजिए। ठीक, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3, 2, 1। ठीक है बच्चा। अब देखो, आप कहोगे कि भैया बार बार परीक्षण आवेश का नाम लेते हैं, ये परीक्षण आवेश है क्या? तो देखो, अभी बता ही देते हैं कि ये परीक्षण आवेश है क्या। देखो, परीक्षण आवेश को हमेशा नोट लगाकर दिखाते हैं, क्यू नोट। क्यू नोट का मतलब है यह बहुत सूक्ष्म आवेश है। कितना है? बहुत सूक्ष्म, अर्थात बहुत छोटा आवेश है। ठीक है, इसे परीक्षण में प्रयोग कल्पना मात्र प्रयोग होता है इसका परिमाण जो छोटा है, तो इसका परिमाण भी नगण्य होगा, बिल्कुल 0, लगभग। ठीक है, केवल कल्पना के लिए किया जाता है। अब देखो, अगला हमारा टॉपिक क्या आया? अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। इन्हें समझ लो। वैद्युत बल रेखाएं, तो पहले इनकी परिभाषा लिख दूं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है। क्या है? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर कोई सतत व स्वतंत्र धन आवेश गति करता है। तो इसकी परिभाषा में लिखे देता हूं और बोल भी दिया है, आप यहां से नोट कर सकते हैं, या मैं साथ साथ बोल रहा हूं वहां से नोट कर लो। तो शुरू करूं? तो क्या है? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है। क्या है? वक्र है जिस पर सतत एवं स्वतंत्र धन आवेश गति करता है। क्या करता है? गति करता है। तो परिभाषा आपकी समझ में आ गई कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, केवल कल्पना है इसकी, सच में नहीं है, वह काल्पनिक वक्र है। ठीक है, जिस पर सतत एवं स्वतंत्र धन आवेश गति करता है। आई होप कि आपको ये परिभाषा लिख ली होगी और आपको समझ में आया होगा। अब इसको कर दें हम इरेज, रफ कर दें, इसको हमने मिटा दिया है। काहे? सही कह रहे हैं। अब जान लो इनके गुणों के बारे में। तो क्या है इनके गुण? किसके? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, तो नंबर 1 डालें। नंबर 1 क्या है? यह धनावेश से बाहर की ओर निकलती हैं। तो ये जो है वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश
आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं, निकलती हैं। कैसे? देखो ये प्लस क्यू है, ऐसा तो बाहर की ओर निकलेंगी ऐसे, 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 ऐसे ही चारों तरफ निकलेगी, ऐसे ऐसे बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है। नंबर 2 की बात करूं तो नंबर 2 क्या हो जाएगा? वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, रेखाएं ऋण आवेश, ऋण आवेश में अंदर की ओर, अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो जैसे ये मान लो कोई माइनस क्यू आवेश है, इस पर इधर की ओर दिशा होगी, अंदर की ओर इनके, ठीक है, अंदर की ओर दिशा होगी। ठीक, डायग्राम बना लेना बच्चा। ठीक, आई होप आपको समझ में इतना आ गया होगा। अब इसे मिटा देता हूं और आगे अपने काम चालू करता हूं। मिटा दूं इसको? तो देखो मिटा दिया। आपने तो स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। मिटा दूं? हाँ। अब अगली चीज सुनो, अगला देखो। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, क्या कह रहा हूं? वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? तो देखो लिख देता हूं, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या दिखाती है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, को प्रदर्शित करती है। ठीक है। मान लेता हूं, समझो कि ये कोई क्या है? वैद्युत बल रेखाएं जा रही है, कोई वैद्युत बल रेखा जा रही है। इसके मैंने एक ये बिंदु ले लिया और इस पर क्या खींच दी? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा जो इसको स्पर्श करके जाए। ठीक है। तो स्पर्श रेखा खींच दी, तो जो इस स्पर्श रेखा की दिशा है वह किसकी दिशा होगी? वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा होगी। इस पर बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है, इसके किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची है वह इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी। ठीक। अब आपने इतना लिख लिया होगा। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं और फिर अपना अगला है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो बच्चा क्या होता है। अगला देखो बच्चा, अगला क्या करना है?
तो नंबर 4, यह खुले, नंबर 4 में यह खुले वक्र का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं बेटा? खुले वक्र का, जो वक्र होता है इनका, कर्व होता है, वो खुला होता है। ठीक है। नंबर 5, नंबर 5 की बात करूं तो क्या है? तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद माने होता है बेटा काटना, एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती हैं। यहां समझो, यहां समझाऊं तो कैसे समझाऊं? मान लो, मैं मान लेता हूं, मानने में कुछ नहीं जाता है, मैं तो बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख लेता हूं कभी कभार। एक ये है वैद्युत बल रेखा और एक ये है, मान लेता हूं ये काट देती है, कैसे भी क्या कर देती है? काट देती है। तो अब देखो, इसे जो कटान बिंदु है, यहां 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो, एक तो इसके अनुदिश खींची जा सकती है, एक इसके अनुदिश खींची जा सकती है, और एक इसके अनुदिश खींची जा सकती है। और ये किसको दर्शा रही हैं? वेक्टर ई की दिशा को दर्शा रही हैं। तो मुझे बताओ कि क्या वैद्युत क्षेत्र की किसी एक बिंदु पर 2 दिशाएं हो सकती हैं? अरे ये सदिश राशि है, तो कटेगी तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 अलग अलग दिशाओं को दर्शाएंगी, जो कि असंभव है। अरे एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की एक ही तो दिशा होगी। अरे यार, मैं चलना चाहूं तो आगे ही चल लूं या पीछे ही चल लूं, एक बार में एक ही तरफ तो चल पाऊंगा, ये थोड़ी है कि आगे भी और पीछे भी। समझ रहे हो? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो।